अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव पूरे रंग में आ गया है और इस वक्त आपको पीक पर चलता हुआ प्रचार कार्यक्रम दिख रहा होगा। बहनों भाइयों, दो ही नेता हैं जिनकी पूछ है और जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। इन दोनों के बीच का ये जो मुकाबला है इस बार बड़ा ज़बरदस्त है और आप इनकी स्पीचेस सुनते होंगे तो दोनों में ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं जब वो समाजवादी पार्टी पर बहुत भीषण अटैक करते हैं और अखिलेश यादव के जो जवाब और उनके वन लाइनर हैं वो भी आजकल बहुत ज़बरदस्त तहलका मचाए हुए हैं। इन दोनों नेताओं का ये जो उपचुनाव है, क्या इसमें पर्सनालिटी टेस्ट भी है इन लोगों का, या फिर इस बार का ये उपचुनाव बहुत ख़ास मायने रखने वाला है? हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। और आज जैसे कल हमने शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न पर चर्चा की थी, आज हम अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के वोटिंग बिहेवियर पर भी थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, इस बार का उपचुनाव आप देख रहे होंगे 9 सीटों का ये उपचुनाव बड़ा प्रतिष्ठित और बड़ा खास हो गया है। और आप देखिए कि मीरापुर से लेकर कटहरी तक का ये जो फैला हुआ चुनाव है इस बार बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी अख्तियार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे सामान्य तौर पर बाई इलेक्शंस को बहुत गंभीरता से पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेती थी, लेकिन 2018 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये इस बार कयामत तक पहुंचने को तैयार है। आप देख रहे होंगे कि एक एक सीट पर जहां चुनाव हो रहे हैं मुख्यमंत्री किसी सीट पर 3 बार जा चुके हैं और कई ऐसी सीट है जहां 4-4 मरतबा जा चुके हैं। और ये बात मैं आपको जून लास्ट वीक से बता रहा हूं, अभी से नहीं। मतलब अगर आप 1 जुलाई से भी इसको मान लें कट ऑफ डेट, तो अब तक के बीच विद इन 3 मंथ्स चीफ मिनिस्टर एक एक सीट का 3-3, 4-4 बार दौरा कर चुके हैं। यानी बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना अहम है। और नतीजे जो 4 जून को आए थे उसके बाद बीजेपी को जो झटका लगा था, अब उसको वो वापस रिगेन करने की कोशिश है। वरना कोई कारण नहीं कि एक चीफ मिनिस्टर इतनी इंटेंस विजिट पे जा रहे हों, चुनाव के पहले भी घोषित होने के और चुनाव के बाद भी। तो बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। उनके साथ उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी खूब दौरे कर रहे हैं और उनके दौरे भी लगातार लग रहे हैं। एक एक सीट पर सब कोशिश कर रहे हैं, कोई 4 बार पहुंचे, कोई 5 बार पहुंचे, 6 बार पहुंचे। यानी मोमेंटम बनाए रखने की जो कोशिश है उसमें बीजेपी कोई कमी छोड़ नहीं रही है, पूरी ताकत झोंक दी है। और मुख्यमंत्री के जो हमले वो 3-4 चीज़ों पर बहुत केंद्रित हैं। पहला, समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल की उनकी नाकामियाँ, उनके दौरान का लॉ एंड ऑर्डर, उनके दौरान का करप्शन और हार्ड हिंदुत्व की लाइन जिस पर मुख्यमंत्री का बड़ा कंसोलिडेशन है, स्पेशली बटोगे तो कटोगे वाली लाइन पे। इन 4 चीज़ें बहुत फोकस्ड होती हैं उनके इलेक्शन कैंपेन में। अखिलेश यादव मुख्यतः जवाब दे रहे होते हैं कि पीडीए क्या एक्चुअली कर रहा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के बीच की जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनका नज़रिया क्या है। और वो अब केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक या बीजेपी के दूसरे नेताओं पर कम अटैक करते हैं, अब वो आजकल चीफ मिनिस्टर पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि दोनों डिप्टीज का आजकल वो जिक्र कम करते हैं, कम क्या बल्कि कर ही नहीं रहे हैं, और सीधे निशाने पर उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं और सीएम भी उन्हीं को टारगेट करके कहते हैं। तो बड़ा दोनों में दिलचस्प है। हालांकि अखिलेश यादव लोकसभा चले गए तब से विधानसभा में उस तरह की टकराहट नहीं दिखी, लेकिन अब इस चुनावी जो रण है उसमें इन दोनों नेताओं का जो प्रण है वो साफ दिख रहा है। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो बीजेपी की साइड वाली हो या सपा की साइड वाली, ये सब साइड में हैं। मुख्य मुकाबला 2 ही पार्टियों में है, बीजेपी और सपा में, और 2 ही पर्सनालिटीज के बीच है, योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। तो दोनों के आज के बिल्कुल ताज़ा बयान सुने, बड़े दिलचस्प हैं दोनों के स्टेटमेंट। फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये शासन प्रशासन वाले सब लोग जानते हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आएगा, वहां जैसे ही परिणाम आएगा, यहां उत्तर प्रदेश की कुर्सी से भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा।
इसलिए बदलाव का भी चुनाव है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। शैलेंद्र शर्मा अटल जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं। फराज किदवई मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। SM अशरफ बहुत ही जाने माने स्कॉलर, और हेमंत तिवारी जी बहुत ही चर्चित और जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचय